So firstly, congratulations. काफ़ी टाइम के बाद काफ़ी हर्जे बाद आप लोग फिर से एक साथ आए हो. Tell us something how excited you were for the song वो कशिश. सो फॉर मी पर्सनली आई थिंक हम हर इंटरवल के बाद आ रहे हैं एंड वी आर टेकिंग फ्यू अ लिटिल ब्रेक और फिर वापस आ रहे हैं, लिटिल ब्रेक एंड वापस आ रहे हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड फॉर दैट बिकॉज आई थिंक अमंग ऑल द पीपल आई वर्क विद ही इज द वन आई वर्क विद द मोस्ट. सो या मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि यू नो आई एम डूइंग दिस विद हिम एंड the So, song also it has a very different feel. तो बहुत अलग फील है, नॉट जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है उससे थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है, और वही है इसका उसकी खास बात तो यही है. हम काफ़ी टाइम से वेट करते हैं एक्चुअली कि कुछ ऐसा राइट अपॉर्चुनिटी मिले, एंड आई थिंक दिस सॉन्ग वाज परफेक्ट. हर एक चीज़ परफेक्ट थी इसमें, इतनी प्यारी कॉम्पोजिशन है, और इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी गेट नाउअडेज, थोड़ा अलग है. तो आई थॉट ये अपॉर्चुनिटी मिस करने वाली नहीं थी, और हमें साथ में काम करने का मौका मिल रहा था, तो उससे बेटर क्या होता. आप दोनों की जोड़ी जब भी साथ में आती है लोगों का कुछ अलग ही रिएक्शन रहता है, अलग रिस्पॉन्सेस मिलता है. इस गाने के बाद लोगों का किस तरह से रिस्पॉन्सेस आप एक्सेप्ट करते हो और अभी तक कितने रिस्पॉन्सेस मिले? अच्छा ही मिला, क्योंकि वीडियो भी खूबसूरत है, बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है, मतलब विजुअली भी एक ट्रीट है लोगों के लिए, कुछ अलग देखने को मिल रहा है. आई एम फर्स्ट टाइम इन द यूनिफॉर्म विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. I'm not first time in my uniform because I have been Sonakshi again in this. शायद यूनिफॉर्म की बात की जाए अगर तो आप एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहने तो वो पहन के कैसा लगा आपको? नेवी, बट हाँ बहुत अच्छा लगा. मैं बहुत टाइम से ऐसा कुछ करना चाह रहा था जहाँ मुझे मौका मिले, और फाइनली मौका मिला. बट आई होप आगे भी ऐसा कुछ मौका मिलेगा, क्योंकि म्यूज़िक वीडियो थी, थोड़े कम टाइम के लिए था, लेकिन आई वुड वांट टू प्ले यू नो आर्म्ड फोर्स का. टेलीविज़न की बात की जाए तो टेलीविज़न में तो लोगों ने आपको काफ़ी पसंद किया है, बट इस मौके पे इस गाने पे भी लोगों ने काफ़ी पसंद आ रहा है, मतलब आप लोगों का गाना भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है. तो क्या लगता है आपको ये लव स्टोरी की वजह से लोगों को पसंद आ रहा है कि आपकी केमिस्ट्री की वजह से? गाना खूबसूरत, मेन चीज़ म्यूज़िक वीडियो में मुझे लगता है कि गाना इंपॉर्टेंट होता है. गाना खूबसूरत है, गाना प्यारा है. बहुत सारे लोग ऐसे गाने सुनना चाहते, और मेलोडी है इसमें. मुझे जो लगता है शोर से ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता कि वैसा मुझे पसंद नहीं है, मुझे खुद वैसे सॉन्ग्स पसंद हैं, लेकिन ये अलग है, तो मुझे हाँ एंड मीनिंगफुल. काफ़ी लंबा गाना है. आई गेस मोर देन 6 मिनट्स का सॉन्ग है. पूरी जर्नी बताइए, यू एंड दे, फिर बाद में तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक 6 मिनट के सॉन्ग को शूट करना, एंड देन आई थिंक ही विल बी एबल टू आंसर दैट. हाँ बताइए ये जरा. सब आप सो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता ही है, बिकॉज अगर हम एक गाना करते हैं जो कि 3 मिनट का होता है, तो हम उसको कम सीक्वेंसेस में कर सकते हैं. बट हमारे पास गाना है 6 मिनट का, और 2 अंतरे हैं अलग से, है ना, मुखड़ा 2 अंतरे, तो हमें 10-12 सीक्वेंसेस शूट करने पड़े ताकि हम टाइमिंग पूरी भर सके. एंड हमने 2 दिन लगाए, और काफ़ी लंबा शिफ्ट हमने यूज़ किया. बहुत टाइम उन्होंने बहुत कॉपरेट किया, मतलब सर ने, मैम ने, एंड फाइनली हम अच्छा एक बनाने का ट्राई कर पाए, अच्छा बन पाए. अभिषेक जी, आप कुछ बताना चाहिए इस पैर के बारे में. आपने तो बताया रीज़न, उसके अलावा कोई रीज़न, पर्टिकुलर रीज़न आपको नज़र आता है, क्योंकि ये पैर काफ़ी फेमस है टेलीविज़न में. इस गाने में अगर आप देखेंगे, ये बेसिकली एक काफ़ी नॉस्टैल्जिक और रेट्रो सॉन्ग है. साक्षी ने बताया थोड़ा लंबा गाना है, आपने पूछा था एग्जैक्टली, एक्चुअली 6.5 मिनट का गाना है, 6 मिनट में. इसमें प्रॉपर एक मुखड़ा है, मुखड़े से पहले म्यूज़िक का पीस है, फिर 2 अंतरे हैं, अंतरे भी काफ़ी लंबे हैं, और काफ़ी मीनिंगफुल सॉन्ग है. ना अगर आप इसमें देखेंगे तो एक स्टोरी है बेसिकली, जो हमने एक पूरी गाने में, गाना लंबा होने का एक रीज़न ये भी है कि एक पूरी स्टोरी हमने कही है कि वो एक कपल है जो एक लड़का लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो फिर किसी वजह से मिल नहीं पाते हैं, फिर वो एक लड़का जो है वो एक नेवी में ऑफिसर हो जाता है, लड़की की फिर फादर के प्रेशर में शादी हो जाती है, और फिर वो एक जगह पे कहीं पे मिलते हैं, और हमने इस कहानी की शुरुआत वहाँ से की है. तो ये इस तरीके की जब आप कहानी में लिखते हैं, या इस तरीके की जब आप एक स्क्रिप्ट करते हैं, तो आप उसको 2, 2.5-3 मिनट में नहीं कर सकते हैं. आपको उसमें एक ठहराव चाहिए, एक उस कहानी कहने के लिए आपको उसमें बहुत सारे बिंदु हैं जिनको आपको कवर करना है. तो वो 6-6.5 मिनट, और प्लस
इस गाने में अगर आपने सुनेंगे आप इसको, ये गाना लोगों को सुनने में भी बहुत पसंद आएगा, ऐसा मुझे लगता है। आगे पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस गाने में अगर आप सुनिए तो मैंने सेक्साफोन बहुत यूज़ किया है, इवन स्टार्टिंग में और प्लस बीच में। तो वो सेक्साफोन इसको काफ़ी मतलब एक बहुत ही एक रेट्रो टच दे रहा है इस गाने को, और वो भी थोड़ा लंबा पीस है। तो गाना बना है कंप्लीट, स्टोरी बहुत अच्छी कही गई है। और जो आपने पूछा कि इनको पेयरिंग करें, तो जैसा मैंने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा था कि जो हमने जब इसके बारे में कहानी को कंप्लीट किया और जब हमने पूरी एक आउटलाइन बनाई, तो हमें इनके अलावा कोई और कपल दिमाग में ही नहीं आया। व्हेन आई वाज सिटिंग विद अक्षय, बिकॉज अक्षय डिड माय फर्स्ट म्यूजिक वीडियो आल्सो, सो ऑब्वियसली ही वाज माय चॉइस फॉर द सेकंड एज अ डायरेक्टर फॉर सेकंड म्यूजिक वीडियो। व्हेन वी वर सिटिंग विद हिम, वी हैड अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन। तो हम सबके दिमाग में बस एक यही आया था। प्लस मेरे बैकग्राउंड, जैसे मैंने कहा कि मेरे घर में भी मेरी वाइफ ने कुछ रंग प्यार के ऐसे कि कुछ रंग प्यार के का एकदम बहुत डाई हार्ड फैन थे वो लोग। तो उन लोगों का भी एक ये था कि ये दे वांटेड मी टू डू समथिंग विद दैट। तो ये एक रीज़न था कि ये एक ऑब्वियस चॉइस था। शाहिर एंड एरिका से बेटर आई वुड रिपीट कि इस पर्टिकुलर म्यूजिक वीडियो के लिए कोई और कपल नहीं हो सकता। आपने शाहिर एंड एरिका, आई जस्ट नीडेड टू आस्क यू कि जब भी कोई एल्बम आपके पास आता है तो यू विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लोकेशन आल्सो, लेकिन वे इज गोइंग टू बी शूट एंड यू होल्ड दैट कि आपकी इतनी पावर है कि समवेयर यू कैन ट्राई एंड डिसाइड द लोकेशन आल्सो। तो कभी इस तरह से कुछ होता है? कभी अभिषेक जी से आपने कहा कि नहीं यार ये इस चीज को मेरा मन तो करता है अच्छी अच्छी जगहों पे जाने का, मगर उतनी पावर नहीं है अभी। But yeah, see, anyways, we were going to be shooting in Chandigarh, which is a beautiful place. हाँ, और ट्रैवल करने का मौका मिलता है। I like traveling anyways. You want to add something to it? सेम कॉपी पेस्ट। चाहिए अरिका, आप दोनों तो जानना चाहेंगे, इस गाने में एक जर्नी दिखाई गई है, काफ़ी अलग अलग फेजेस दिखाए गए हैं। आप लोगों के लिए कौन सा वो फेज था जो स्पेशल था? बिकॉज एक डेटिंग फेज है, हार्ट ब्रेक है, फिर उसके बाद आप लोगों का मूव ऑन होने वाला फेज है। तो आप लोगों का पर्सनली फेज कौन सा था जो पर्सनल फेवरेट था? While shooting for this particular music for video. shooting. I don't have a personal particular favorite because all of it we were just being ourselves through all it. That And it was not yeah. shot in a linear way, so Yeah. not that a A scene that was your favorite? Oh, the one that we did on the lake side. Oh yeah. We don't had a know lot of what fun we were shooting doing. for it. Yeah, we yeah. इसके अलावा Oh yeah, before that we even went dashing cars, all of us. Oh yeah. So it, like they were not ready for something. Like it was They were, taking yeah. time, so we went. We and went to the did dashing some- cars and yeah. we had some fun by Who ourselves. won? No, I mean. And not it's- one, but we were all having fun. Yeah. सर इसके अलावा शुरुआत में आपने जिस तरह से कहा था इनोसेंस लेवल सर का, बट पूरे गाने में मैं बात करूँ, मैम काफ़ी ग्लासेस में इनोसेंट दिख रहे थे एंड रियल में सर ग्लासेस पहनते मैं भी पहनती हूँ। बट वी हैव हार्डली सीन यू वेयरिंग ग्लासेस। वाज देयर एनीथिंग लाइक बिहाइंड द स्टोरी, कुछ वो ग्लास पहनाने की? गुड क्वेश्चन। ये जो क्लासेस वाला कंसेप्ट है, ये जब मैंने इसका स्टोरी आउटलाइन किया तो आई वांटेड टू गिव सम एक्स फैक्टर टू दिस, कि कोई एक ऐसी चीज़ जो कि मतलब लंबे समय तक लोगों को याद रहे। तो हमने फिर उसमें एक बहुत ही क्यूट सा इक्वेशन लाने की कोशिश की कि एक लड़की जो है वो हमेशा स्पेक्स में है और लड़का जो है वो उसको हमेशा टीज़ करता रहता है, वो उसको स्पेक्स निकाल के उसको मतलब वो एक उनके पीछे एक बहुत ही क्यूट सी केमिस्ट्री है उस स्पेक्स को लेकर के। और थ्रू आउट अगर आप म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तो वो चीज़ बाहर आई है। और सबसे जो उसमें हार्ट ब्रेकिंग सीन, जैसे अभी बात कर रहे थे कि कौन सा पर्टिकुलर सीन, तो मेरा सो सबसे पसंदीदा बोलिए और हार्ट ब्रेकिंग भी है कि जब लास्ट में व्हेन एरिका अराइव्स एट दैट शाहिर्स रेसिडेंस एंड शी टेक्स आउट दैट पर्टिकुलर स्पेक्स, and you know that gives a kind of a different feel to the audience that something is going to happen now, you know, that there is something, a revival of old chemistry. But when she actually knocks on the door and you know Shahir's wife opens the door and that exchange, that's I think that's $1 million scene for me. So Why are you jumping in your seat so much? You think something else right now? No. So I argued on that bit initially Yeah. because I didn't know the end part. And I was like, क्यों यार मैं see I am not मुझे उस मोमेंट पे लग रहा था कि मैं किसी का चश्मा अपनी आंखों से क्यों खींचूं, मैं क्यों करूँगा किसी के साथ ऐसा। But then later on I realized that इसका connection end वाले scene से exactly. So that's why you remember this, right? Shahir, one more question is like when
album comes to you, it's not always about monetary gains. Like, you know, it's not always about money. But then you see the background and you see how it's going to be promoted and which music label it's going to be there. So do you all discuss also, like maybe आप लोगों ने कभी that thing also you try to take care, जी. because nowadays lots of actors they try to just see that thing. No, also, what I you know? try to do is I could be a part of something, a new team, people who are trying to come into this industry, people who are wanting to make something and they don't have anybody, like they don't have that many connections or are new in this field basically. Because me coming from another city, another state, You need a stepping stone. yeah, I realized that if somebody is there in the initial bit to hold your hand and tell you that I'm there with you, it actually boosts your confidence. It helps you a lot. So you must have noticed that I have done a lot of music videos for new channels and new labels. So yeah, I try to consider that more than the big. Yeah, Erica, what's your take on that? Yeah. It's very similar because both of us come from a very similar thinking and thought process. So hence we actually, you know, we think on the same lines whenever we are. And even when we were giving this song also, obviously we consider a lot of things. And in a similar case, यहाँ पे भी हमने जब सब कुछ देखा and we said that we as a जोड़ी हम लोग को लोग बहुत चाहते हैं, तो क्यों ना ये उनको हम लोग we come together as a team and give them that, you know, push as what we can do our best, we can do it together, then why not do it? It's like you are trying to give it, like, you know, what you have gained also. Like, Yes, Yes. yes. So Because something people like have that. helped us. Us, yeah. Yeah. एरिका, इसके अलावा हाल ही में आप दुबई भी शिफ्ट हुए एंड यू सेड दैट यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द न्यू थिंग दैट यू वांट टू एक्सप्लोर? It's not about exploring, it's about I have doing a lot many things there and it is only कि मैंने बेस शिफ्ट किया है. आती रहती हूँ काम तो यही करती हूँ. You said वहाँ पे once भी- you will work, you will be here and the free Yeah. time you will be पहले भी मैं वही करती थी. जब मैं काम कर रही होती थी तो मैं यहाँ थी और जब फ्री टाइम था मैं दुबई में होती थी. लेकिन अब only the residents are shift from here to there. But you are working there also I'm now. working there also Yes. now, so Yeah. I'm working in both places. Yeah. And apart from that, people want to see you one more time in television or anything else. Would you like to say something to your fans? बहुत जल्द आप देखने वाले हो मुझे ऑन स्क्रीन, लेकिन टीवी पे मतलब टीवी शो टीवी डेली सोप में नहीं, कहीं और. Nice. I don't know this. Okay. You know this. Don't pretend. Okay. Oh, that one. Oh, that one. Oh, yeah. But Okay. Shahir ji is doing one show. People want to see you there. What do you Oh want to yeah, say? you know, people asked me today. So there is apparently a track in which I'm getting married. So they said, no, why not? I was like, okay, sure, why not? Maybe you should know all your producers. Apart from that, lastly, anything coming up from your side? See, अभी तो ये सॉन्ग है जो हमें बहुत पसंद आया है एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक इट. सो अगर आपने सॉन्ग नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाके देखिए और अपने फ्रेंड्स को फैमिली को रिकमेंड कीजिए. बहुत प्यारा सा सिंपल सा सॉन्ग है, खूबसूरत है. वीडियो भी हमने कोशिश की है अच्छी सी बनाने की, तो प्लीज़ रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स फैमिली हुएवर यू कैन. आप दोनों से जानना चाहेंगे कि मेलोडी की बात की जाए तो आजकल के गानों में मेलोडी मिसिंग रहती है, तो आपको क्या लगता है इस गाने से वापस आ सकती है? दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. मिसिंग नहीं रहती है. मेलोडी नहीं मिसिंग होती है, लेकिन एक्चुअली वर्ड्स एंड ऑल्सो द लिरिक्स ऑल्सो मैटर, जो काफ़ी सॉन्ग्स में मिसिंग होते हैं आजकल के, एंड दिस वन हैज इट. सो देयर इज मीनिंग टू द सॉन्ग. Style and Erica, like जैसे you're talking about कशिश, you know, तो ऐसी कोई कशिश है, नया साल है जो you want to gain actually, आपको you know चाह रहे हो कि maybe it could be a bucket list sort of a thing, like you know, ऐसी कोई कशिश है जो आप बहुत सारी कशिश फिलहाल वाली नहीं, बस बेसिकली या Wish. नो, आई डोंट थिंक सो. कशिश, what does it mean, please? it You can is आप explain why चाह रहे हो Like- कशिश. Kashish is attraction. हाँ. Attraction. तो So कुछ something चीज़ के that's लिए, attracting us. हाँ, attracting us, which you want to achieve. So you can say it. खनिश मीन्स प्यार की तीखी चुभन. Oh, okay. Okay. प्यार की मीठी चुभन. Meethi chuban. So you love something, you want it, that's Yeah. kashish. हाँ, तो क्या है एक्चुअली कुछ है आपके बकेट लिस्ट में? बहुत सारी है बहुत यार, सारी इतने चीजें हैं। अरमान है कि क्या बताऊं. Let's start ticking off. We're taking them off one by one. Okay, last question. हाँ, पर कौन सी है कुछ तो Guys, बताइए last ना. एक्चुअली question, वो please. है होगी अभी- बहुत सी, बट कोई प्रायोरिटी में होगी ना कि भाई ये चलो भाई करनी है. यू मे बी I am very
सुपरस्टिशियस टाइप में मैं बताऊंगी तो नजर लग जाएगी और चीज़ होगी नहीं, इसलिए मैं नहीं बताती। अच्छा शाहिर आप क्या जब करेंगे? होगी अब सबको पता चल जाएगा। Guys, done. Shahir and Erika, there's one last question. Like this song is a barrier. It's breaking the barrier for all the times because here is a very great musicality we can see. As nowadays songs are more of auto tuning and echo effects, where this song brings the classic era of 90s and 80s. So do you think that that period can be cycled and come back again with this song? See, there are still a lot of people who listen to such songs. I do. And I All of hope, them. yeah. You there's- and Man. Yeah, me and Ma. jamming. So, yeah, I hope there are more people and they want to listen to such songs so that we can come up with more such songs. मुझे लगता है कि आप के म्यूजिक लेवल पे मोस्टली सॉन्ग्स इसी तरह के आएंगे. So, yeah, I hope people want to listen to it and we can revive that time. Thank you. Thank you. Thank you, guys. We love this. Thank you. चलो फोटो कर तो हो गए सारे।